शादी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, बट अगर ये समय से पहले हो तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या गवर्नमेंट को विमेन की लीगल मैरिज एज बढ़ानी चाहिए। इस वीडियो में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। दिसंबर को यूनियन कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट विमेन की लीगल मैरिज एज 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर सहमत है। ये न्यूज़ आते ही हमेशा की तरह इस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, पर हम इस वीडियो में इस इवेंट को एक साइंटिफिक वे में एनालाइज करेंगे। कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स भी इस मूव को अपोज कर रहे हैं, जिसका कारण हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि ये मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही क्यों करता है। हमें ऐसे कानूनों की ज़रूरत इसलिए है जिससे चाइल्ड मैरिज और नाबालिगों के साथ शोषण जैसी घटनाएं ना हो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शादी की एज को डिफाइन करता है, जो लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी सेम एज मेंशन करता है। ये लॉज सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोगों पर एप्लीकेबल हैं। अदर रिलीजियस कम्युनिटीज मैरिज एज के लिए अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं। यूनिसेफ के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स हैं। रिसेंटली हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में चाइल्ड मैरिज 23% है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। वर्ल्ड में जितनी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं उसका 40% अकेले इंडिया में है। DLHS के एक सर्वे में पाया गया कि बिहार में 70% विमेन की शादी 18 साल से पहले हुई है। चाइल्ड मैरिज हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स दोनों ही कम्युनिटी में काफ़ी हाई है। गर्ल चाइल्ड मैरिज रूरल एरियाज और अनएजुकेटेड फैमिलीज में काफ़ी कॉमन है। गवर्नमेंट ने इन सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए जया जेटली कमेटी सेटअप की। इस कमेटी की प्रेसिडेंट समता पार्टी की जया जेटली जी थी और इनका साथ दे रहे थे नीति आयोग के डॉक्टर VK पॉल और वेरियस मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज। इस कमेटी का मेन एम था कि वो शादी और विमेन के न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ साथ वेरियस हेल्थ इंडाइसेस को एग्जामिन करें। इस कमेटी को ये एग्जामिन करना था कि शादी की एज बढ़ाने से विमेन और चाइल्ड हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा। 15 NGOs और 16 यूनिवर्सिटीज़ में किए गए डिटेल्ड रिसर्च और फीडबैक के बेसिस पर इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि विमेन लीगल मैरिज एज को बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए। अब सवाल आता है कि इंडिया में लोग लड़कियों की शादी उनकी लीगल मैरिज एज से पहले क्यों कर देते हैं। इसके बहुत से रीजंस हैं। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी गरीब है, जो लड़कियों को फाइनेंशियल बर्डन की तरह देखते हैं। इसी वजह से वो इनकी शादी जल्दी करना प्रेफर करते हैं। लड़कियों की इनसिक्योरिटी भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि इंडिया में रेप्स और क्राइम अगेंस्ट विमेन काफ़ी हाई है। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, जो अभी भी कंजर्वेटिव आइडियल्स को फॉलो करती है। इस पॉपुलेशन को अर्ली मैरिज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का नॉलेज नहीं है। इंडिया में पैट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटीज़ काफ़ी हाई हैं, जो आज भी फीमेल्स को इन्फीरियर मानते हैं। इसकी वजह से विमेन की वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। गवर्नमेंट भी इन लॉज को सीरियसली इम्प्लीमेंट करने में फेल हुई है, क्योंकि इन लॉज के रहते भी चाइल्ड मैरिज केसेस आज भी इंडिया में इतने हाई हैं। जल्दी शादी होने की वजह से विमेन की हेल्थ और लाइफ पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जल्दी शादी की वजह से अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, जो विमेन हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओवर द ईयर्स डिक्रीज हुआ है, पर ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में आयरन की डिफिशियंसी की वजह से विमेन और चिल्ड्रन में एनीमिया के केसेस काफ़ी हाई हैं, जो फर्दर बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह बनते हैं। कम उम्र में शादी होने की वजह से विमेन फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से बच्चे वीक और अंडर नरिश्ड होते हैं।
इन केसेस में विमेन की एज काफ़ी कम होती है, जिससे उन्हें फैमिली प्लानिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके साथ साथ उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कम रहता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिज़ाइंड है जिसमें 18 साल की एज तक बच्चों की स्कूलिंग पूरी होती है, जो लड़कियों की हायर एजुकेशन में एक ऑब्स्टेकल है। इन्हीं वजहों से इस कमेटी ने विमेन की लीगल एज 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात कही है, जिससे फीमेल्स मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकें। गवर्नमेंट के इस मूव को वेरियस फोरम्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कई पॉलिटिशियंस ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक लड़की 18 साल की एज में वोट दे सकती है तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती। देखिए, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वोट देने के लिए आप मेंटली मैच्योर होने चाहिए, जो 18 साल तक सभी हो जाते हैं। बट शादी ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन है, जिसमें आपको मेंटली एज वेल एज फिजिकली साउंड होना चाहिए। अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को देखें जो एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट की तरफ से आ रहा है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में पहले भी चाइल्ड मैरिज के लिए लॉज बने हुए थे, पर उनका बहुत कम इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि देश में आज भी 23% शादियां चाइल्ड मैरिज के अंडर होती हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चेंज के बाद चाइल्ड मैरिज केसेस में और इंक्रीज आ सकता है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स की एवरेज मैरिज एज 19 है, जो 21 से कम है। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज़ पे होगा, क्योंकि 70% अर्ली मैरिजेस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज में होती हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि इन चेंजेस की वजह से चाइल्ड मैरिज केसेस होंगे ज़रूर, और अंडरग्राउंड तरीके से। इसी वजह से जया जेटली कमेटी ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि इन लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बस एक पेपर तक सिमट कर रह जाएगा। इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को स्कूल्स और कॉलेजेस का एक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत है। इन स्कूल्स और कॉलेजेस तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को रोबस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को लड़कियों के स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस कमेटी ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस है, जिसके अंडर गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंप चलाने की ज़रूरत है, जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज जाए। या फिर आपका मानना है कि नहीं, पहले वाला एज क्राइटेरिया सही है। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।